जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं CSS3 के जो बिल्कुल न्यू फीचर्स हैं और बहुत ही स्पेशल फीचर्स हैं, उनकी हम बात करेंगे, यानी ट्रांजिशन की। इसके अंदर ट्रांजिशन है, एनिमेशन वगैरह है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो ट्रांजिशन क्या है? CSS3 की जो ट्रांजिशन है वो हमें एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को दूसरी वैल्यू में मुकर्ररा वक्त में तब्दील करने की इजाज़त देती है। इसके अंदर हम चार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है, जो कि ट्रांजिशन जिस प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना हो वो हम यहाँ लिखेंगे, और हम इसके अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांजिशन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन जो है वो ड्यूरेशन है कि ट्रांजिशन का दौरानिया जो है वो कितना हो, और उसके बाद ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, यानी ट्रांजिशन का जो पेस है वो कैसे तब्दील हो, यानी उसकी स्पीड कैसी हो। और ट्रांजिशन डिले है, यानी ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट जो उसके ऊपर पड़े वो कितना डिले हो। तो अब हम इसको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। किसी एक चीज़ पर कोई बनाते हैं, कोई एक डिव बनाते हैं, और उसकी विड्थ के ऊपर जो है मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये मैंने डिव बनाया, और यहाँ पे मैंने डिव को कुछ चीज़ें दी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसको देता हूँ। इसकी विड्थ में रखता हूँ 50 px, इसकी हाइट भी मैं रखता हूँ 50 px। ओके, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं रखता हूँ ग्रीन। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन की जो है प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आएगी, तो प्रॉपर्टी में चाहता हूँ कि जो विड्थ दी है उसके ऊपर मुझे काम करना है। और विड्थ के बाद इसके अंदर ड्यूरेशन आएगा, तो 3 सेकेंड यानी 3 सेकेंड के अंदर ये काम करे। और बाकी चीज़ें फिर हम आगे देखते हैं, अभी इन दो पे देखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। डिफ के बाद ये मैं पसीडो एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डिफ़ के बाद मैं हवर इस्तेमाल करता हूँ, यानी जब इस डिफ़ के ऊपर हवर हो तो क्या हो, तो फिर विड्थ जो है वो 250 px हो जाए। अब इसको देखते हैं ज़रा। ये मेरे पास इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, शायद छोटी हो गई है काफ़ी। ये 250 पिक्सल है, तो जब इसकी विड्थ जो है वो फिर हो जाए 1000, ठीक है। अब ये देखिए, सिक्स 600 करते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए, हमने विड्थ इसकी दी 250 px है, हाइट इसकी 250 px है, बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, और ट्रांजिशन हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन का कीवर्ड, और उसको यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसको मैंने दी है कि विड्थ, हमें विड्थ पे काम करना है, और 3 सेकेंड के अंदर। अगर इसको मैं यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी 3 सेकेंड को जब 1 सेकेंड कर दूँ, और अब इसको रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ पे अब ये 600 पिक्सल देखें 1 सेकेंड के अंदर हो गया। इसी तरीके से अगर इसको मैं कहूँ 10 सेकेंड, तो ये आराम आराम से 10 सेकेंड्स के अंदर हो रहा है। तो ये क्या है? ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन है। पहली इसकी है प्रॉपर्टी विड्थ, दूसरी है ड्यूरेशन। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, ये आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की स्पीड को वाज़े करती है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू होती हैं। उसके अंदर ईजी है, ईजी इन, ईजी आउट, ईजी इन आउट, लाइनर और क्यूबिक बेजायर ये फंक्शन है, क्यूबिक बेजायर का जो है फंक्शन है। तो इसको हम ज़रा इस्तेमाल करके देखते हैं। अब इसको 3 सेकेंड ही रखते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईजी। ये क्या करेगा? ये एनिमेशन को आहिस्ता से स्टार्ट करेगा और फिर एकदम तेज़ कर देगा। सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ,
अभी देखिए, ये पहले इसने एनिमेशन को आहिस्ता से स्टार्ट करा और एकदम स्पीड तेज़ हो गई। अच्छा, इजी इसके साथ है इजी इन, इजी डैश इन। इजी डैश इन करें तो ये इसमें क्या करेगा कि एनिमेशन आहिस्ता से स्टार्ट होगी और फिर तेज़ होगी और फिर अचानक एकदम से रुक जाएगी। देखें, ये देखें, इसको आप अलग अलग एक एक दफ़ा करके जब देखेंगे ना तो आपको इसको खूब आइडिया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। रिफ़्रेश करके इजी आउट में क्या हुआ कि इजी आउट के अंदर ये एकदम जल्दी से स्टार्ट हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जाके एंड में रुक गया है। ये देखें, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक है इजी इन आउट। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल इजी की तरह है लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल। यानी इजी में क्या हुआ था, एनिमेशन आहिस्ता से स्टार्ट हुई थी और फिर तेज़ हो गई थी। इसमें क्या होता है, इजी की तरह होता है ये लेकिन थोड़ा सा इजी से नॉर्मल होता है। यानी एनिमेशन जो है वो आहिस्ता से स्टार्ट होती है, फिर तेज़ हो जाती है और आखिर में जाके फिर स्लो हो जाती है। और इसी तरीके से हमारे पास एक है लाइनियर। रिफ़्रेश करता हूँ, इसको देखते हैं तो ये क्या होगा, ये मुसलसल स्पीड में काम करेगा। और ये अक्सर जो है देखें, इसकी एक स्पीड है, ना ये तेज़ हो रहा है एकदम ना है स्लो, बल्कि एक स्पीड है। तो अक्सर इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कलर की ओपेसिटी वगैरह को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो बचता है आखिरी क्यूबिक डिज़ायर। तो क्यूबिक डिज़ायर में क्या होता है कि इसको हम, ये फंक्शन है एक्चुअली, और इसको हम खुद कोई वैल्यू देंगे जो कि 0 से 1 तक के दरमियान होगी। क्यूबिक डिज़ायर, और अब इसकी ब्रैकेट्स के अंदर मैं वैल्यू दूंगा ये देखिए। तो अब इसके हम चाहें तो वैल्यूज़ को चेंज करें तो फ़र्क वाज़े हो जाएगा। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छी तरह ट्राई करें, देखें, तो आपको जो है वो अच्छी तरह इसका प्रैक्टिस हो जाएगी और ये तमाम चीज़ आपको अच्छी तरह वाज़े होंगी, सबके फ़र्क आपको पता चलेंगे।